हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विनोद लर्निंग हब। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है मिनरल्स न्यूट्रिशन और इस चैप्टर से मैं आपको 80+ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा फॉर डिफरेंट अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, द ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल्स, विच वन ऑफ फॉलोइंग पेयर एलिमेंट्स इज इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। ये बोल रहा है कि जब फोटोसिंथेसिस में वाटर से ऑक्सीजन इवॉल्व होता है तो उस ऑक्सीजन इवॉल्विंग प्रोसेस में यानी फोटोसिंथेसिस में कौन से एलिमेंट्स यूज होते हैं। तो अगर आपने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखा होगा, मैंने डिटेल पे जो है ऑलरेडी इस चैनल पे बना दिया हुआ है, उसमें जो मैग्नीज और क्लोरीन एलिमेंट का यूज होता है। स्टूडेंट्स, जो ये चैप्टर रहेगा आपका, इसमें ज़्यादातर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, इसमें कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन नहीं रहेंगे। अगर आप मेरे पिछली वीडियोस देख रहे होगे तो आपको पता होगा कि मैं डिटेल में कंसेप्ट पढ़ाता हूँ जहाँ कंसेप्ट छुपा होता है, बट इस चैप्टर में ज़्यादातर जो है वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहेगी। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आपको एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, आपको जस्ट क्वेश्चन याद रखने हैं, ठीक है। विच इज़ एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट टिप, दैट इज़ कैल्शियम आयन। और जो ये कंटेंट है ये आपका EMRS, PGT, TGT, टेट, CTET सभी एग्जाम के लिए सफिशेंट और क्वालिटेटिव कंटेंट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाई डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन, दैट इज इटियोलेशन। देखो, अगर मिनरल की न्यूट्रिशन होती है तो नेक्रोसिस हो सकती है यानी डेथ ऑफ सेल हो सकती है, क्लोरोसिस हो सकती है यानी येलोइंग ऑफ कलर आ सकता है, येलो कलर, इंटरनोड शॉर्ट हो सकते हैं, बट इटियोलेशन का कोई भी रोल नहीं है मिनरल न्यूट्रिशन में। इटियोलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि डार्क में होता है, यानी जहाँ पे लाइट प्रेजेंट नहीं होती है वहाँ पे ये प्रोसेस होता है। नेचुरल रिजर्वियर ऑफ फॉस्फोरस इज सेडिमेंट्री रॉक्स। जो आपका फॉस्फोरस का जो नेचुरल रिजर्वियर है वो है सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी रॉक से जो है वो हमारे को डायरेक्ट फॉस्फोरस मिलता है। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्शन इज, दैट इज नाइट्रोजनस एंजाइम। जिंक, मोलिब्डेनम, आयरन, कॉपर आर ट्रेस एलिमेंट, यानी आपका कैसे एलिमेंट है, ये ट्रेस एलिमेंट है, स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं और कम इसकी रिक्वायरमेंट होती है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स यूजुअली ग्रो इन सॉइल विच आर डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। ये अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर जो स्टूडेंट ये क्वेश्चन गलत कर जाते हैं क्योंकि ज़्यादा ये जो है सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन याद नहीं रहता हुआ है, ठीक है। तो इंसेक्टिवोरस जो है वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट होते हैं ऐसे प्लांट्स। एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इज, दैट इज आयरन, और एंजाइम कौन सी होती है, नाइट्रोजनेज। द ब्राउन हार्ट डिजीज इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ बोरॉन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपने याद रखने हैं। मैं PDF आपकी जो प्रोवाइड करा दूंगा आपके सामने, मेरा व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है हमेशा, तो वहाँ से मुझे आप टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको ये PDF जो है प्रोवाइड करवा दूंगा। ड्रोसेरा इज फोटोसिंथेटिक प्लांट, वाई इट स्टिल कैप्चर्स इंसेक्ट। ग्रोथ इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल, ठीक है। न्यूट्रिएंट एलिमेंट एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज, कैल्शियम का मेन रोल रहता है स्पिंडल एपरेटस में माइक्रोट्यूब्यूल बनाने का। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग सियानोबैक्टीरियम विच कैन ऑल्सो फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द एजोला। एजोला एक एक्वाटिक फर्न है, तो वो है आपका एनाविना। Identify the elements whose deficiency cause both necrosis and chlorosis, that is the magnesium and potassium ion. Internal cork of apple, browning of cauliflower is deficiency symptoms of boron. Pungent principle sinigrin of cruciferous is glycoside having sulfur. यहाँ पे देख सकते हैं आप, sinigrin is a glucosinolate. According to structure, it is a glycoside having sulfur found in Brussels sprouts and broccoli etc. Brussels में पाए जाते हैं, sprouts में पाए जाते हैं, broccoli में पाए जाते हैं। Whenever sinigreens containing plant tissue is crushed, जब ये crushed हो जाते हैं, बिल्कुल टूट जाते हैं, एंजाइम मायरोसिनेज डिग्रेड सिनिग्रीन टू मस्टर्ड ऑयल, फिर ये जो है मस्टर्ड ऑयल में कन्वर्ट होते हैं एंजाइम मायरोसिनेज के द्वारा, और जो कि पंजेंट टेस्ट के लिए जो है काफ़ी यूजफुल रहता है। इट इज़ यूज एज ए रेफरेंस मटेरियल इन प्रोसीजर फॉर द आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्लूकोसिनोलेट्स। लिटल लीफ यानी लीफ रोजेटिंग इज डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ जिंक। आयन चैनल्स हैव बीन डिस्कवर्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। एक्जेंथीमा इज रिजल्ट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इन हाइड्रोपोनिक्स वर परफॉर्म्ड बाय सैक्स। अब हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है कि वाटर को
ग्रो करना विदाउट सॉयल, उसमें सॉयल प्रेजेंट नहीं होती है, डायरेक्ट न्यूट्रिएंट मीडियम जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है हाइड्रोपोनिक्स के केस में, ठीक है। बर्ड्स दैट प्रोड्यूस लेटरल ब्रांचेस डेवलप एट नोड्स। A non-legume symbiotic nitrogen fixing bacterium is Frankia. Completely free living organism which takes part in nitrogen fixation is Azotobacter. Term hydroponic was coined by Jerky. Sulfur is an important nutrient for optimum growth and productivity in pulse crops. Plant ash has maximum content of calcium carbonate. Which of the following element is most mobile in plant metabolism? That is phosphorus. Which element is essential for indole 3 acetic acid synthesis? That is zinc. Which amino acid contains sulfur? That is cysteine and methionine. Leaf tip bending may be caused due to deficiency of calcium. Which one of the following elements is necessary for the translocation of sugar in plants? Is boron. Element essential is electron carrier is iron. Minerals involved in carbohydrate translocation, maintaining ribosome structure and activation of nitrogenase are respectively. देखो जो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन के लिए वो है बोरॉन, और राइबोसोम स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है मैग्नीशियम, और नाइट्रोजनेज को रेगुलेट करता है मोलिब्डेनम। नेक्स्ट है आपका, इफ द साइज ऑफ फ्रूट्स diminishes in plants which mineral ion should be added in soil। अगर फ्रूट का साइज जो है वो कम होने लगे तो उसमें हम बोरॉन की स्प्रे कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज आयन के फॉर्म में पाए जाते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। पोटेशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम डेफिशिएंट कॉज क्लोरोसिस। मेजर रोल ऑफ फॉस्फोरस इन द प्लांट मेटाबॉलिज्म इज टू जनरेट मेटाबॉलिक एनर्जी। Cytochrome oxidase has iron. In which of the following form is iron absorbed by plant? That is ferric form. First stable product of fixation of atmospheric nitrogen in leguminous plant is ammonia. The first stable product of fixation of atmospheric nitrogen in a leguminous plant is ammonia. Yield of rice is enhanced by azolla. Chlorosis occurs when plants are grown in आयरन फ्री मीडियम। ये मेरा पहला मतलब चैप्टर या पहली PDF ऐसी है जहाँ मैं डायरेक्ट क्वेश्चन जो है रीड आउट कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें स्टूडेंट जो है क्वेश्चन रीड आउट करने लायक ही होते हैं, ठीक है, समझाने का ज़्यादा कुछ इसमें नहीं होता है। बाकी आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हैं, जो अपकमिंग वीडियोज़ है वहाँ देख सकते हैं। मैं अच्छे से जो है कंसेप्ट डिटेल में बताता हूँ हर एक क्वेश्चन के पीछे। जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इज निफ। कॉपर इज एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम टायरोसिनेज। Gray spots of oats are caused by the deficiency of manganese. Mineral functioning as chemical messenger is calcium. Which of the following bacterium causes denitrification? That is the Pseudomonas. In reductive amination, the product is glutamine. Which of the following is mobile mineral element in plants? Molybdenum. Major function of mineral magnesium is activator of enzyme. Minerals that activate respiratory enzyme, magnesium and manganese. Deficiency symptoms of nitrogen and potassium are visible first in senescent leaves. Which of the following red pigment is associated with the bacterium rhizobium? Leg hemoglobin. Plants require sulfur for protein synthesis. Old leguminous roots turn green due to breakdown of leg hemoglobin. The association between ants and membrane of family Rubiaceae is, that is, Mericophyllae. Absorbed phosphorus is often stored in vegetative tissues and seeds in form of phytene. In feedback inhibition, metabolic pathway is switched off by accumulation of the end product. Enzyme pepsin acts upon food at pH of about 3 to split protein. Nitrogenase enzyme is present in prokaryotes. Cell of a root nodule in leguminous plant showed a rod-shaped structure called infection threads. Which gas has adverse effect on human health? That is nitro dioxide. Conversion of
एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया अकर्स इन प्लांट सेल बाय द फ्री लिविंग बैक्टीरिया। सो ये छोटी सी वीडियो थी यहाँ पे, और क्वेश्चन मैंने जो है 80 ग्राउंड आपके सामने जो है सॉल्व कराए हैं। डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे, और मैं आपके जो इसकी PDF है वो आपको व्हाट्सएप मैसेज कर दूंगा। जिसको चाहिए होगा मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला होगा। जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा फोटोसिंथेसिस, जिसमें जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है कंसेप्चुअल होते हैं, कंसेप्ट छुपा होता है। थोड़ी वो वीडियो लंबी जा सकती है, आई थिंक 20-25 या 30 मिनट के करीब। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।